हेलो बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग परमाणु संरचना को पढ़ रहे हैं और यह लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस प्रकार से परमाणु के मौलिक कणों की खोज हुई। परमाणु के मौलिक कण क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज 1850 से लेकर 1900 तक के बीच में हो गई थी। न्यूट्रॉन की खोज तो बाद में हुई 1932 में चैडविक द्वारा। ये चीज़ें पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। परमाणु के इन मौलिक कणों की खोज के साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई कि परमाणु का आकार कैसा है, और उसमें ये मौलिक कण, ये विशेष रूप से 2 ही मौलिक कण अभी खोजे गए थे। उसी समय परमाणु के मॉडल की चर्चा शुरू हो गई कि परमाणु का आकार कैसा होगा, किस प्रकार से ये कण उसमें व्यवस्थित होते हैं। तो इस क्रम में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। सबसे पहला परमाणु मॉडल था जे थॉम्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आज हम लोग जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं। क्या उन्होंने बताया? थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन ने सन 1898 ईस्वी में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ये नाम याद रखना है आप लोगों को। इस मॉडल को क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में इन्होंने ये बताया, थॉम्सन ने अपने मॉडल में बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में उसी प्रकार धंसे होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज धंसे होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? जे थॉम्सन साहब ने अपने मॉडल में ये बताया कि परमाणु गोलाकार होता है, एक गोलों की तरह, ठीक है। और इस गोले पे आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है। इस संपूर्ण गोले पे धनावेश समान रूप से पूरे गोले पर वितरित रहता है, ठीक है। और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स धंसे होते हैं। इस गोले में इलेक्ट्रॉन्स धंसे होते हैं बीच बीच में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स धंसे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आवेश कैसा होता है? ऋणावेश। तो बीच बीच में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस गोले के अंदर धंसे हैं। कैसे? जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज धंसे होते हैं। तो इसको हम कहेंगे धनावेशित परमाणु गोला, परमाणु गोला, ठीक है। और ये क्या हो गए? ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तो ये है थॉम्सन साहब या थॉम्सन साहब, दोनों उन्हीं को कहते हैं, जे थॉम्सन कहें या जे थॉम्सन। तो उनका ये परमाणु मॉडल, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, ठीक है। इस मॉडल द्वारा उन्होंने सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी कि जितने धनावेशित भाग इसमें वितरित रहते हैं गोले में, उतने ही ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धंसे होते हैं। इसलिए संपूर्ण परमाणु उदासीन होता है। इस मॉडल द्वारा कुछ और प्रभावों की भी व्याख्या की जा सकी, लेकिन सन 1911 में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, और उस प्रयोग के साथ ही थॉम्सन साहब का यह परमाणु मॉडल अमान्य करार दिया गया, गलत साबित कर दिया गया कि यह परमाणु मॉडल सही नहीं है। तो रदरफोर्ड के प्रयोग और उनके परमाणु मॉडल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे वह प्रयोग क्या था, इस परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं। थॉम्सन के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा यह साबित हो गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, और इसके साथ ही जे थॉम्सन साहब के परमाणु मॉडल को फेल करार दे दिया गया, अमान्य करार दे दिया गया कि यह परमाणु मॉडल सही नहीं हो सकता। उसके पश्चात रदरफोर्ड ने अपना खुद का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।